ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है और ग्रोथ का स्ट्रक्चर या स्टाइल कैसे होता है। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि वो रिव्यू का मैकेनिज्म क्या होता है, क्या मुद्दे के ऊपर रिव्यू किया जाता है, गाइडेंस किया जाता है, वगैरह वगैरह। ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि क्या क्या चीज है ना एनजे में नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल मतलब ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा, राइट, वी विल डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं। पहला तो ये है कि अगर आपको जो भी काम दिया है उसका बड़ा फॉलोअप करना पड़े ना, तो वी विल डिसकंटिन्यू। स्कूल जैसा नहीं है कि टीचर ने होमवर्क दिया है, टीचर आके चेक करेगा तो ही बताना है, ऐसा नहीं है, बदल गया है। आपको किसी ने बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं है, लेकिन आप बड़े हो चुके हो। तो व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर सपोज टू अपडेट। ठीक है, तो आप अपडेट दोगे, कोई पूछेगा तब तक राह देखोगे, फॉलोअप करना पड़ा आपका ज्यादा, तो ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट डन। फिर दूसरा मुद्दा आता है कि आपने जो किया है ना उसके बारे में सच क्या है, वो जानने में अगर दूसरे लोगों को स्ट्रगल आता है, आपके सीनियर्स को, आपके कोलिग्स को, देन वी विल डिसकंटिन्यू। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े शाणे होते हैं, उनको क्या लगता है कि यार मैं ऐसे बात करता हूँ ना कि मेरे को कोई पकड़ ही नहीं पाता है, आई एम वेरी स्मार्ट। तो वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ स्मार्ट पीपल, राइट। हमें ऐसे चाहिए जो ट्रांसपेरेंटली बताए कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, और ये ऐसा रिजल्ट आया है। तो इतना क्लैरिटी अपने को प्रॉपरली क्लियरली चाहिए ही। तो अगर ट्रुथ फाइंड करने में ज्यादा कसरत हुआ तो देन वी विल डिसकंटिन्यू। तीसरा मुद्दा आता है कि अगर बिहेवियर इनडिसेंट रहा, ठीक है, आप गाली गलौज करते हैं या फिर जैसा नहीं करना चाहिए वैसा व्यवहार करते हैं, तो वी विल डिसकंटिन्यू। हमें वो आपके इंटरनल पॉलिटिक्स और आपके बिहेवियर, आपके परवरिश में जो प्रॉब्लम रह गया ना, वो नहीं सुधारना है, राइट। आप जब यहाँ आते हो तो यू वर्क नाइसली, प्रोफेशनली, लाइक ए टीम, फैमिली है, पूरा सपोर्ट है, लेकिन वो इनडिसेंट बिहेवियर है ना, वो नहीं चलेगा। ठीक है, फिर मुद्दा आता है कि लूज कैरेक्टर नहीं चलेगा। देखो अपने यहाँ ना कंपनी में लगभग लगभग 50% लड़कियां हैं, 50% लड़के हैं, तो वो सिनेरियो सेम है। और एज का जो है वो 25-26 के आसपास आते हैं। कुछ लोग 22-23 साल के भी हैं, 21 साल के भी हैं, कुछ लोग 30 के आसपास के हैं। और पेरेंट्स लोग ये विश्वास कर सके कि उनका बेटा या बेटी एनजे में आता है तो सेफ है, इसके लिए जरूरी है कि जितने लोग आए ना उनका कैरेक्टर बड़ा क्लियर हो। ठीक है, तो अगर वो कैरेक्टर लूज मिलता है या वो आपका बड़ा फ्लर्टी नेचर है, तो देन वी डिसकंटिन्यू। हमको चाहिए ही नहीं ऐसा आदमी, जो करना है ऑफिस के बाहर करना। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए और उसका असर तो इधर जरा भी नहीं होना चाहिए। इफ वी फाइंड दैट वी डिसकंटिन्यू। फिर एक तकलीफ होता है, कुछ लोगों को ना मौकरी करने का आदत होता है, मतलब मजाक उड़ाते रहते हैं। किसी को कुछ नहीं आता तो उसका मजाक नहीं उड़ाने जैसा है, हेल्प करने जैसा है। या लूज टॉक करते रहते हैं। लूज टॉक मतलब किसी के बारे में कुछ हल्के तरीके से बोल देना, तो उससे ना पूरा कल्चर थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है और गंदा हो जाता है। उसके बाद फिर एक दूसरे की खिंचाई होने लगती है, वो सार्काज्म निकलता है, ताने मारते हैं लोग। तो वैसा वाला धंधा करोगे ना तो नहीं चलेगा। आप दूसरे का मजाक मस्ती करते रहते हो। मजाक अगर आपका दोस्ती का लेवल है तो होता है तो ठीक है, लेकिन किसी ने कंपनी में कुछ काम किया है और वो जैसा है उस चीज का अगर मजाक किया जाता है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, वी विल डिसकंटिन्यू। फिर एक मुद्दा आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसरेस्पेक्ट फॉर द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, कि कंपनी में अगर कुछ नक्की हुआ है कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर एग्जाम्पल पकड़ते, समझो ऐसा है कि नया जब भी काम आता है ना तो उसका एंट्री कहीं पे करना है कि भाई इतने बजे काम आया और इतने बजे हो गया, राइट। ऐसा सिंपल है, सब लोग कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं आप नहीं करोगे। ठीक है, आप कितने भी होशियार इंजीनियर हो, कितने भी होशियार सेल्स वाले हो, कितने भी होशियार मार्केटिंग वाले हो, बट इफ यू डिसरिस्पेक्ट द प्रोसेस, मतलब ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको नहीं करना है, तो आप भी नहीं चलोगे इधर। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि यू नीड टू रेस्पेक्ट द प्रोसेस। फिर लास्ट वाला मुद्दा है रेस्पेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर का रेस्पेक्ट करना है, ये क्या होता है कि समझो ऐसा हुआ कि सब लोगों ने मिलकर ऐसा नक्की किया कि अपने यहाँ दिवाली का सेलिब्रेशन है तो सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आएंगे। तो अगर आपके पास ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है और आप नहीं पहन के आ सकते हैं तो ये अलग बात है,
लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं मेरे हिसाब से ही जो करना है ना वो करूँगा। और ऐसा एक आध बार नहीं होता है, बार बार होता है। लेट्स से 15th अगस्त इज अवर एनिवर्सरी एंड एंटायर एनजीओ सेलिब्रेट्स इट, और आप उसमें नहीं आते हो, ठीक है, और लगातार नहीं आते हो। और ऐसा एक ही नहीं, हर बार ऐसा रहता है कि कुछ भी हो रहा है ना कल्चरली या ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू आर नॉट कनेक्टेड, यू आर डिसकनेक्टेड। तो ये जो डिसकनेक्टेड लोग हैं ना, वैसे भी नहीं चाहिए। ये मैं सारा इसलिए क्लियर इसलिए कर रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है और आप ये नहीं समझे हो और आ गए हो, तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि यू डोंट बिलोंग हियर, और वो जो डोंट बिलोंग हियर है ना, वो गड़बड़ है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो में मुझे खास ये जरूरत था कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या नहीं चलेगा। एक फाइनल क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को मन में आता है कि वर्क फ्रॉम होम चलेगा कि नहीं। तो वर्क फ्रॉम होम का ऐसा है कि शुरुआत के कुछ समय में आप वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करोगे, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम सोचा जा सकता है अगर वो बहुत ज़रूरी है तो। और वैसे भी अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए ना, तो वर्क फ्रॉम होम इज़ अ प्रॉब्लम। मैं आपको दो तीन कारण बोलता हूँ। पहला तो ये कि जब भी आप ऑफिस में होते हो तो समय फिक्स होता है, 9:30 को आना है, 6:30 को जाना है, 6:30 के बाद खाली, यू आर ऑन योर ओन। देन योर टाइम इज़ फॉर योर फैमिली, आपको जो पर्सनल करना है उसके लिए है। वर्क फ्रॉम होम होता है ना, उसमें ये कट नहीं लगता है। तो कभी कभी वर्क फ्रॉम होम में लोग 11-11 बजे तक काम कर लेते हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम का, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये जो एनर्जी होती है ना काम करने की, ये कंटेजियस होती है। मतलब इसका बाजू वाले को देख के अपने को मन होता है, अपने को देख के बाजू वाले को मन होता है, ये एक फर्क होता है। तो व्हेन यू आर इन ऑफिस, अभी इतना बड़ा ऑफिस बनाया है नया, वो हम सब आके काम कर सके इसीलिए बनाया ना। अगर वर्क फ्रॉम होम ही करना होता तो मैं मेरे घर में काम करता, आप अपने घर में काम करते। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, बट enjoying the process of that growth of not only the company, not only the products, but of individuals also, ठीक है। तो हम सब यहाँ आते हैं, कुछ नया सीखते हैं, वो मजा आता है। और तीसरा एक मुद्दा है, ये जो पूरा ह्यूमन स्पीशीज है ना, वो ना ट्राइब वाला मेंटालिटी वाला है। मतलब ह्यूमन बींग्स इटसेल्फ, वो लोग झुंड में रहते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। दे वॉन्ट टू बिलोंग समवेयर। इसीलिए आप देखोगे अपने ना फैमिली से बिलोंग करना होता है, किसी क्लास से बिलोंग करना होता है, उस स्टैंडर्ड से, उस आपके बैच से, है ना। बिलोंग करना बहुत जरूरी है कि भाई मैं इस बैच का हूँ, मैं इस कॉलेज का हूँ, मैं इस गांव का हूँ, इस शहर का हूँ, इस देश का हूँ। तो बिलोंगिंग बहुत जरूरी है। और आप अकेले बैठ के काम करते हो ना, तो बिलोंगिंग है ना मिस हो जाता है, तो दुख है। इसलिए हम लोग वर्क फ्रॉम होम ना करो तो अच्छा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ रोज आते हैं एंड समडे यू हैव सम रीज़न कि आपको आज ऑफिस नहीं आ सकते हैं, तो थोड़ा सा बराबर नहीं है, घर से काम करना है, तो यू कैन टेक वर्क फ्रॉम होम। एक फॉर्म भरना रहता है बस, कोई बड़ा फॉर्मेलिटी नहीं है, काम नहीं बिगड़ना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। इससे दूसरा एक मुद्दा आता है, लीव लेना होता है तो क्या करना पड़ता है। तो लीव लेने का ऐसा हिसाब है कि इफ़ यू वांट टू टेक ए लीव, आपको कोई ना बॉस नहीं है जिसके कैबिन में जाके हाथ पीछे करके मुंडी नीचे करके पूछना पड़ेगा कि सर मैं 3 दिन नहीं आऊँ तो नहीं चलेगा क्या। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फिल अप वन फॉर्म, डेलीगेट योर वर्क, मेक श्योर कि कुछ गड़बड़ ना हो, मेक श्योर कि कुछ किसी का रह नहीं जाए, छूट नहीं जाए, और वो हिसाब से छुट्टी कर लेगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि आप सुबह घर में मालूम पड़ा कि किसी का डेथ हो गया है और आप नहीं आ सकते हो, तो भी वही है कि वो फॉर्म भर देना है या इन्फॉर्म कर देना कि आप नहीं आने वाले हो। सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ना इधर से उधर, ना उधर से इधर। और एक फाइनली बात है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप इधर ज्वाइन करते हैं और उसके बाद किसी कारण से आपको ना ऐसा मन होता है कि यार मुझे ना जॉब चेंज करना है, नहीं मजा आ रहा, तो जब ये मन होता है ना तब बता देना, ठीक है। और बताना किसको, आपके सीनियर को, आपके बॉस को, आपके टीएल को, आपके मैनेजर को, आपके एडमिन को, कि मेरे को मन कर रहा है कि मैं दूसरी जगह पे जॉब पे चला जाऊं, ठीक है। वो वाला गोली मत देना हमको कि सर वो अचानक एक जगह से ऑफर लेटर आ गया। ऐसा कोई अचानक नहीं आता है भाई। मैंने भी जॉब किया है और यहाँ जो 125 लोग हैं ना, इन सब ने जॉब किया है। तो वो जो ऑफर लेटर आता है ना, वो अप्लाई करने पर ही आता है, उसके बगैर नहीं आता है।
एंड वी आर वेरी हैप्पी इफ यू वांट टू गो। हमें इस बात का दुख जरूर होगा कि वो जो आपका सपना है ना वो यहाँ नहीं पूरा हो सकता है, ठीक है। और इफ यू अलाउ अस वी विल ऑल्सो ट्राई टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट आपका सपना पूरा हो सके। लेकिन फिर भी समझो कि आपको जाना ही पड़े, आपको जाने का मन ही होता है, तो जब मन होता है ना तब बताना। ऐसा नहीं कि अचानक बताया कि मैं मंडे से नहीं आ रहा हूँ, या सीधा वो ऑफिशियल मेल डाला चैट जीपीटी में बना के, ऐसा मत करना, गंदा है। मैं आपको इसका साइकोलॉजिकल रीजन बोलता हूँ। जब भी आप जॉब करने आए हैं, जुड़ने से पहले ही आपका इधर किसी व्यक्ति से मल्टीपल राउंड्स में बात हुआ, ठीक है। मान लो कि मेरे साथ बात हुआ, तो एक ना संबंध चालू हुआ, अभी आप संबंध तोड़ने वाले हो, बात करेंगे ना कि मैसेज डालोगे, राइट। ये बहुत गंदा आइडिया है। और अगर उसमें डर लगता है ना या ऑकवर्डनेस लगता है तो ये बहुत नॉर्मल है। डर लगेगा, कोई बात नहीं है, ऑकवर्डनेस लगेगा, बहुत बार ना रोना आ जाता है। जब मैंने लाइफ में पहली बार जॉब छोड़ा था तो मुझे भी रोना आया था, तो उसमें कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन फेस दैट। अगर ये फेस करना हुआ ना और वो आपने कर लिया, तो जब ये लाइफ आपको दूसरे प्रॉब्लम देगी ना, यू विल बी एबल टू फेस इट। तो डरो मत, एकदम बिंदास जीने का जरूरत है। तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, एक फाइनल बात बताना है आपको। थैंक यू।